प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दर्द भरी कहानी, जिसमें एक शेरनी किस तरह एक भूखे और प्यासे बच्चे की जान बचाती है और बूढ़ी औरत यह सारा मंजर देखकर हैरान हो जाती है। वीडियो बहुत सबक आमोज और दिल दहला देने वाली है, जिसे सुनने के बाद आप भी रो पड़ेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। रात की हल्की सी ठंडक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि गांव की कच्ची गलियों में अम्मा जुलेखा का दुबला पतला कांपता हुआ शरीर नजर आया। उसके शरीर पर एक पुराना फीका सा दुपट्टा जो कई जगह से फटा हुआ था, कंधों पर ऐसे लटक रहा था जैसे बरसों के गम ने उसका वजन बढ़ा दिया हो। झुर्रियों में छिपी जिंदगी की कहानी एक एक करके उसकी आंखों से झांक रही थी। उसकी बाहें कमजोर और हड्डियों का ढांचा सी लग रही थीं, लेकिन उन्हीं बाहों में एक शिशु लिपटा हुआ था, जिसका चेहरा इतना पीला और कमजोर था कि देखकर दिल कांप जाए। बच्चा भूख से हल्की हल्की सिसकियां ले रहा था और कभी कभी आंखें खोलकर रो देता था, जैसे कह रहा हो, मेरी मां कहां है। अम्मा जुलेखा ने गांव के पहले ही घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत की करख्त आवाज आई, कौन है? बेटी, दरवाजा खोलो, एक मासूम के लिए दूध चाहिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। अम्मा जुलेखा की आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल के जख्म को कुरेद रहा हो। दरवाजा खुला तो एक भरी पूरी जवान औरत सामने आई। हाथ में रोटी का टुकड़ा था और आंखों में बेजारी। उसने अम्मा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नाक सिकोड़ते हुए बोली, हमारे पास अपने बच्चे पालने में मुश्किल हो रही है, तुम कहां से आ गई हो? और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। बच्चे ने जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, एक लंबी चीख मारी। अम्मा के दिल में जैसे खंजर उतर गया। वह अगले घर गई, दस्तक दी, मगर वहां से भी ठंडी आवाज आई, हमारे पास समय नहीं है, जाओ। कुछ दरवाजे तो ऐसे खुले कि अंदर से लोग हंस रहे थे, जैसे उसकी मजबूरी एक मजाक हो। एक नौजवान ने तो यहां तक कह दिया, अम्मा, दुनिया बदल गई है, अब कोई किसी के लिए अपना पेट खाली नहीं करता। अम्मा जुलेखा के कदम भारी होते जा रहे थे। सूरज ऊपर चढ़ आया था, धूप तेज हो गई थी, मिट्टी उड़ उड़कर उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जलन उसके दिल में थी, इस एहसास की कि एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द को महसूस नहीं कर रहा। हर धक्के के साथ उसके अंदर एक सवाल गूंजता, क्या हम सब इंसान हैं भी या नहीं? दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। गांव की कच्ची गलियां धूप में चमक रही थीं, जैसे जमीन जल रही हो। अम्मा जुलेखा की सांस फूल चुकी थी, उसके होंठ सूख गए थे और कदम ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी भी समय गिर जाएगी। उसके गले से निकलती सांसें हल्की सी सीटी की तरह सुनाई दे रही थीं, मगर वह रुकी नहीं, क्योंकि उसकी बाहों में लिपटा हुआ वह छोटा सा बच्चा भूख से निढाल होकर हल्की हल्की कराहें भर रहा था। अम्मा जुलेखा के दिमाग में बार बार एक ही सोच आती, यह बच्चा, यह मासूम, अगर आज दूध न मिला तो? इस ख्याल पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर वह पलकें झपकाकर उन्हें भीतर रोक लेती। अब वह गांव के बीच से निकलकर उस हिस्से में पहुंच गई थी जहां मकान कम और खेत ज्यादा थे। कभी कोई किसान मिल जाता तो वह हाथ जोड़कर विनती करती, बेटा, यह भूखा है, एक घूंट दूध दे दो। मगर अक्सर जवाब में सिर हिलाकर कहा जाता, हमारी भैंस का दूध तो बाजार चला जाता है, अपना भी गुजर मुश्किल है। एक घर के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। अंदर से एक मध्यम उम्र की औरत आई, जिसके हाथ में घेरा हुआ कटोरा था। अम्मा जुलेखा के कांपते हुए शब्द फिर निकले, बहन, अल्लाह के लिए, यह बच्चा भूखा है। औरत ने एक नजर बच्चे पर डाली, फिर अम्मा की आंखों में देखा और कहा, मैं समझती हूं अम्मा, लेकिन मेरा अपना बच्चा भी भूखा है। अगर मैं यह दूध तुम्हें दे दूं तो वह रोएगा। अम्मा जुलेखा ने चुपचाप सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा और वहां से चल दी। वह जानती थी कि यह औरत झूठ बोल रही है। कटोरे में मौजूद दूध उसके बच्चे से कहीं ज्यादा था, मगर शायद इंसान के दिल का पैमाना कभी दूध के बर्तन से नहीं भरता। बच्चा अब जोर जोर से रोने लगा था। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, सांसें बेतरतीब थीं और आंखें लाल हो चुकी थीं। अम्मा ने सोचा कि शायद थोड़ा सा पानी उसके होंठ तर कर दे, इसलिए वह गांव के कोने में एक पुराने कुएं तक पहुंची। कुएं के पास बैठकर उसने रस्सी खींची, लोटे में पानी भरा और अपनी मैली मैली चादर के कोने से बच्चे का मुंह साफ करके पानी के कुछ कतरे होंठों पर डाले। बच्चा हल्का सा चुप हुआ, लेकिन तुरंत फिर रोने लगा। उसकी छोटी सी जबान दूध ढूंढ रही थी। पानी उसकी भूख को कम नहीं कर सकता था।
धूप में उसका शरीर और थक रहा था। अम्मा जुलेखा ने चारों तरफ देखा। अब गांव के घर खत्म हो रहे थे और एक कच्चा रास्ता सामने नजर आ रहा था जो कहीं खेतों के बीच से आगे निकलता था। इस रास्ते के बाद वह नहीं जानती थी कि क्या है, लेकिन दिल में एक सरगोशी थी, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा। वह गांव जहां उसने अपनी जवानी गुजारी थी, जहां कभी ईद पर सब एक दूसरे को गले लगते थे, जहां शादी ब्याह पर पूरा मोहल्ला खाने में शामिल होता था। आज उसी गांव ने एक भूखे मासूम के लिए अपने दिल बंद कर लिए थे। उसकी आंखों में धुंधला सा अक्स आया, वह जवान दिन जब वह खुद किसी भूखे को खाना खिलाकर खुशी महसूस करती थी। लेकिन आज 90 बरस की उम्र में वही गांव उसे धक्के दे रहा था। रास्ते पर चलते हुए उसने महसूस किया कि कदम संभालना मुश्किल है। कभी कभी धूप की शिद्दत से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और वह एक लम्हे को रुक जाती। बच्चा अब धीरे धीरे रोने लगा था। यह खामोशी अम्मा के दिल को और काट रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जब बच्चा भूख से ज्यादा कमजोर हो जाए तो रोने की भी हिम्मत नहीं रहती। अम्मा जुलेखा ने धूप से जलती हुई गलियों को पीछे छोड़ा और कच्चे रास्ते पर कदम रख दिया। वह रास्ता जिस पर शायद बरसों से किसी ने चलने की हिम्मत न की थी। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव की रौनक अब उसके पीछे रह गई थी और सामने एक अनजाना सफर था। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे, मगर उनमें किसानों की जगह चुपचाप खड़ी फसलें थीं, जैसे वे भी इस बूढ़ी औरत की हालत देखकर उदास हों। सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था और आसमान का रंग सुनहरे से हल्का नारंगी हो रहा था। दूर कहीं पेड़ों का घना झुंड नजर आ रहा था, वही जंगल जिसकी कहानियां उसने बचपन में सुनी थीं। कहानियां जिनमें जंगल को डरावना, खतरनाक और जानलेवा बताया जाता था। मगर आज अम्मा के लिए यह जंगल एक उम्मीद का दरवाजा लग रहा था। चलते चलते उसके कदम और भारी होने लगे। बच्चा उसकी बाहों में चुप सा हो गया था। यह खामोशी अम्मा के दिल को काट रही थी। वह जानती थी कि जब बच्चा भूख और कमजोरी से चुप हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके शरीर की ताकत खत्म हो रही है, इसे कुछ हो न जाए। उसने आंखें बंद करके दुआ की और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जंगल के करीब पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, मगर उसके साथ एक अजीब सी गंध भी थी, गीली मिट्टी और पुराने पत्तों की खुशबू जो शाम के समय और गहरी हो जाती थी। पेड़ों के साए लंबे हो चुके थे, जैसे बड़े बड़े दैत्य अपने बाजू फैलाकर रास्ता रोक रहे हों। दूर से पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और उसकी जगह कौं की कांव कांव सुनाई देने लगी। अम्मा जुलेखा एक लम्हे को रुकी, दिल में हल्की सी थरथराहट आई। क्या मैं अंदर जाऊं? अगर कोई जंगली जानवर मिल गया तो? लेकिन फिर बच्चे के बेजान चेहरे को देखकर वह डर दब गया। ये गांव के लोग तो इंसान होकर भी इंसानियत भूल गए। अगर कोई जानवर ही मेरी मदद कर दे तो? उसने सोचा। जंगल का पहला कदम रखते ही उसे एक ठंडी लहर ने छू लिया। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन पर पूरी तरह नहीं आ रही थी। टहनियां आपस में उलझी हुई थीं और कहीं कहीं लटकती बेलें हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन पर हाथ फेरा हो। जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी हुई थी और उस पर कदम रखने से सरसराहट की आवाज निकलती थी, जो इस खामोशी में और गहरी सुनाई देती थी। चलते चलते उसके कदम डगमगाने लगे। उसने एक बड़े से पेड़ के तने के साथ टेक लगाकर कुछ देर सांस ली। पसीने की बूंदें उसके माथे से बहकर आंखों में जा रही थीं, लेकिन उसने दुपट्टे के कोने से उन्हें पोंछा और आगे बढ़ने लगी। दूर कहीं से किसी जानवर की धीमी सी दहाड़ सुनाई दी। अम्मा का दिल जोर से धड़का, लेकिन साथ ही उसके कदम रुकने के बजाय तेज हो गए, क्योंकि वह जानती थी कि वक्त कम है और बच्चा भूख से मौत के किनारे पर है। जंगल के अंदर हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी जानवर, परिंदे और हवाएं भी इस लम्हे को देख रही हों। एक कमजोर बूढ़ी औरत जो अपने हाथों में जिंदगी का आखिरी चिराग उठाए जंगल के बीच उम्मीद तलाश कर रही थी। अम्मा जुलेखा के कानों में कभी झाड़ियों की हल्की हल्की खड़खड़ाहट आती, कभी दूर से उल्लू की आवाज। हर आवाज दिल को चौंका देती, लेकिन साथ ही एक बात साफ थी, यह जंगल उसके गांव से ज्यादा बेरहम नहीं हो सकता। वह चलते चलते एक ऐसी खुली जगह पर पहुंची जहां चांदनी हल्की हल्की जमीन पर गिर रही थी। यहां हवा में हल्की सी नमी थी
और एक अजीब सी खामोश रोशनी फैली हुई थी। वह नहीं जानती थी कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन उसके दिल में एक एहसास था कि शायद मदद करीब है। चांदनी की हल्की हल्की रोशनी में अम्मा जुलेखा इस खुली जगह पर खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन कदम रुकने को तैयार नहीं थे। उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ पेड़ों की कतारें, झाड़ियां और बीच में टूटे हुए पत्तों का फर्श। अचानक हवा में एक अलग सी खुशबू आई जो आम जंगल की गंध से अलग थी। एक अजीब सी कच्ची मिट्टी और जानवर के जिस्म की महक। पहले तो उसने सोचा शायद यह किसी हिरन या जंगली बकरी की गंध है, लेकिन फिर सामने झाड़ियों के पीछे हल्की सी हलचल हुई। पत्तों की सरसराहट, जमीन पर हल्का सा दबाव, और फिर दो चमकती आंखें अंधेरे में जगमगा उठी। अम्मा के दिल ने एक पल को धड़कना छोड़ दिया। ये आंखें आम नहीं थीं। ये एक शेरनी की आंखें थीं जो चांदनी में हल्की सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थीं। शेरनी धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकली। उसका बदन मजबूत मगर चाल शांत थी। उसके हर कदम में एक अजीब सा वकार और नरमी थी, जैसे वह शिकार करने नहीं, देखने आई हो। अम्मा जुलेखा का दिल डर से सिकुड़ गया। उसने तुरंत बच्चे को अपने सीने से और करीब कर लिया, उसके ऊपर अपना दुपट्टा लपेटा और मन ही मन कलमा पढ़ने लगी। लेकिन शेरनी ने कोई दहाड़ नहीं मारी। इसके बजाय वह जमीन पर धीरे से बैठ गई। अपना सिर थोड़ा सा झुकाकर अम्मा जुलेखा को देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और आंखों में गहरी चमक थी। वो आंखें जो शिकारी भी हो सकती थीं, लेकिन इस वक्त वे मां की आंखों जैसी लग रही थीं। अम्मा जुलेखा ने धड़कते दिल के साथ धीरे से कहा, ऐ जंगल की बेटी, मैं तुझसे नहीं डरती। अगर तेरा मन चाहे तो मेरा मांस खा ले, लेकिन इस बच्चे को मत छूना। यह भूखा है, मासूम है। शेरनी के कान हल्के से हिले, जैसे वह उसकी बात सुन रही हो। फिर वह धीरे धीरे और करीब आई, यहां तक कि अम्मा उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। बच्चा, जो भूख से निढाल हो चुका था, ने शेरनी की गंध सूंघते ही हल्की सी सिसकी ली। अचानक शेरनी ने एक ऐसा कदम उठाया जो अम्मा जुलेखा के वहम गुमान में भी नहीं था। उसने धीरे से जमीन पर करवट बदली और अपने जिस्म को इस तरह सामने किया कि बच्चा उसके करीब आ सके। एक दरिंदा जिससे लोग डरते हैं, एक कमजोर इंसान के बच्चे को अपनी जान के करीब आने दे रहा था। अम्मा ने कांपते हाथों से बच्चे को शेरनी के करीब किया। हर लम्हा डर और उम्मीद का मिला जुला था। और फिर बच्चा जैसे ही शेरनी के नरम जिस्म के पास पहुंचा, उसने तुरंत दूध पीना शुरू कर दिया। उसके छोटे छोटे हाथ हल्के से हिल रहे थे, जैसे बरसों बाद उसे सुकून मिला हो। अम्मा की आंखों से आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। उसके जहन में गांव के वो सारे दरवाजे घूम गए जो उसने खटखटाए थे, वो सारे धक्के, वो सारे सख्त जुमले। और अब यहां एक जंगल की शेरनी, जो इंसान नहीं लेकिन इंसानियत के सारे रंग लिए बैठी है, उसके मासूम को दूध पिला रही थी। उस पल अम्मा जुलेखा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, यह कैसा जमाना आ गया है कि तेरा रहम जमीन पर इंसानों में नहीं बल्कि जंगल के दरिंदों में मिलता है। शेरनी की आंखों में भी नमी सी आ गई थी, जैसे वह अम्मा का दर्द समझ रही हो। वह धीरे धीरे सांस लेती रही और बच्चा सुकून से दूध पीता रहा, जैसे वह अपनी मां की गोद में हो। चांदनी उस खुली जगह पर और गहरी हो गई थी। बच्चा सुकून से शेरनी के जिस्म से लगकर दूध पी रहा था और अम्मा जुलेखा जमीन पर दो झानू बैठी आंखों में आंसू लिए इस मंजर को देख रही थी। यह दृश्य ऐसा था जो इंसान की सोच बदल सकता था। एक जंगल की शेरनी, जिसके अस्तित्व का मतलब ही दरिंदगी समझा जाता है, आज इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दे रही थी। जब बच्चा पेट भरकर चुपचाप अम्मा की गोद में लौट आया, शेरनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अम्मा को देखना शुरू किया। यह नजर आम नहीं थी। इसमें एक सवाल, एक दर्द और एक शिकवा छुपा था। अम्मा जुलेखा ने उसकी आंखों को पढ़ा और दिल में एक कपकपी सी दौड़ गई। शेरनी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया, जैसे वह बात करना चाहती हो। अम्मा के दिल में एक अजीब एहसास आया, जैसे वह उसकी खामोश जुबान समझ सकती हो। एक गांव की औरत, तुम्हारे गांव वाले इतने सख्त दिल क्यों हैं? यह जुमला अम्मा के कानों में ऐसे गूंजा जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। अम्मा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बेटी, वो भूल गए हैं कि रहम क्या होता है। उनके दिल अब मिट्टी से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। शेरनी ने गहरी सांस ली, जैसे किसी जख्मी याद को दोहरा रही हो। मैं जानवर हूं, मेरी फितरत शिकार है। मैं खून पीती हूं,
गोश्त खाती हूं, लेकिन आज मैंने तेरे बच्चे की भूख को महसूस किया, उसके रोने को बर्दाश्त न कर सकी। तुम्हारा गांव, वो तो इंसान है, फिर भी एक मासूम को भूखा मारने पर तैयार हो गए। क्या तुम्हारे गांव के लोग नहीं जानते कि भूख सबसे बड़ा दर्द है? अम्मा की आंखों से और आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, हां, वो जानते हैं, मगर उनके दिल पर खुदगर्जी का ताला लग गया है। वो अपने आराम और अपने पेट से आगे नहीं देख सकते। शेरनी की आंखों में गुस्सा और अफसोस एक साथ आया। तुम्हारा गांव जालिम है और जालिम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हारी जमीन से रहम खत्म हो गया है तो याद रखो, तुम्हारा गांव एक दिन बेबरकती, भूख और प्यास में डूब जाएगा। यह सुनकर अम्मा झलीखा ने जमीन की तरफ देखा। उसके जहन में गांव के वो सब चेहरे आ गए जिन्होंने उसको धक्के दिए, बुरा भला कहा या नजरअंदाज किया। वो सब आज भी आराम से अपने घरों में खा पी रहे होंगे, लेकिन उन्हें यह एहसास तक नहीं कि एक मासूम मौत के किनारे पहुंच गया था। शेरनी धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने अम्मा के करीब आकर अपने माथे को एक लम्हे के लिए उसके कंधे से लगा दिया। यह एक अजीब सा लम्स था, जैसे एक मां दूसरी मां से कह रही हो, तुम अकेली नहीं हो। फिर वह मुड़कर जंगल की घनी तारीकी में गायब हो गई। अम्मा झलीखा बच्चे को गोद में लिए देर तक वहीं बैठी रही। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, इंसानियत अब इंसानों में नहीं बल्कि जंगल के दरिंदों में छुप गई है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। अम्मा झलीखा अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए धीरे धीरे गांव की तरफ लौट रही थी। रात का वाकया उसके दिल में किसी ताजा जख्म की तरह था। शेरनी का दूध, उसकी आंखों का शिकवा और वो आखिरी अल्फाज जो अब भी कानों में गूंज रहे थे, रहम खत्म हो जाए तो जमीन भी जहर उगलती है। गांव के दरवाजे पर पहुंचकर वह रुक गई। गांव के कुछ लोग सुबह के कामों में मसरूफ थे। कोई पानी भर रहा था, कोई जानवर बांध रहा था और कुछ चेहरों पर वही बेपरवाह मुस्कान थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। अम्मा ने गहरी सांस ली और सबको आवाज दी, आ जाओ सब, मैं तुम्हें एक कहानी सुनानी है। लोग हैरान होकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। किसी ने तंज किया, अब क्या भीख मांगने आई है? दूसरे ने हंसकर कहा, रात तो तुम्हें सबने खाली हाथ भेज दिया था, अब क्या नया ड्रामा लाई हो? अम्मा ने एक नजर सब पर डाली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और मजबूती आ गई थी। कल रात जब तुम सबने मुझे धक्के देकर निकाल दिया, मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा था। मैं रोती रोती जंगल जा पहुंची और वहां, सुनो, वहां एक शेरनी ने मेरे बच्चे को दूध पिलाया। हां, शेरनी ने। यह सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ हंसने की कोशिश करने लगे, लेकिन अम्मा की आंखों में जो आग थी उसने सबको खामोश कर दिया। शेरनी जो खून पीती है, गोश्त फाड़ती है, उसके दिल में मेरे मासूम के लिए रहम था। लेकिन तुम इंसान होकर भी पत्थर दिल निकले। तुम्हारे घरों में आग जल रही थी, देगचियां चूल्हे पर थीं, रोटियां तंदूर में लग रही थीं, लेकिन एक कतरा दूध, एक निवाला भी तुम्हारे हाथ से न निकला। अम्मा का सांस भारी हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, याद रखो, जिस गांव में इंसानियत मर जाए वहां अल्लाह की बरकत भी मर जाती है। कल एक शेरनी ने मेरा बच्चा बचाया, लेकिन आज तुम सबने अपनी रूह को मार दिया। और सुन लो, तुम्हें भूख लगेगी, ऐसी भूख जो तुम्हारे अनाज से नहीं भरेगी, बल्कि तुम्हारी नींद, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी दुआएं खा जाएगी। यह कहकर अम्मा झलीखा अपने झोंपड़े की तरफ चल दी। गांव के लोग साखित खड़े रह गए। किसी की हंसी गायब हो गई, किसी की आंखों में शर्मिंदगी तैर गई और कुछ चेहरों पर डर के साए आ गए, जैसे पहली बार उन्होंने समझा हो कि असली दरिंदा कौन है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मासूम और बेबसों पर रहम फरमाए, किसी को भी भूख की मार न दे, किसी को यतीमी का जख्म न दे, और हर दिल में इतनी मोहब्बत डाल दे कि कोई मजबूर दरवाजे से खाली हाथ वापस न लौटे। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।